पाकिस्तान की सीमा के उस पार एक वीरान किला खड़ा है, टूटी हुई दीवारें, खामोश गलियां और समय के साथ खोए हुए राज। लेकिन हाल ही में जब वहां खुदाई शुरू हुई तो इतिहास की धूल के नीचे से निकली ऐसी चीज जिसने भारत ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों को सन्न कर दिया। कहा जाता है ये शरीर लव या कुश में से किसी एक का हो सकता है। रामायण का वह पुत्र जो कभी श्रीराम की सेना से भिड़ा था, जिसकी वीरता की गाथाएं हर पुराण में दर्ज हैं, और अब उसका पार्थिव शरीर एक दुश्मन देश की धरती में कैसे मिल गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आस्था और साजिश के बीच का पुल है, और इससे जुड़ा है एक रहस्य, महादेव से जुड़ा एक चमत्कार। क्योंकि आखिरी 60 सेकंड में आपको दिखेगा वो प्रमाण जो अब तक दुनिया से छुपाया गया था। तैयार हो जाइए एक ऐसी खोज के लिए जो न सिर्फ दिमाग को हिला देगी बल्कि आत्मा तक झकझोर देगी। एक दिलचस्प रिपोर्ट जिसे मुस्लिम लीग के समर्थन से जारी किया गया है, में यह उल्लेख किया गया है कि लाहौर शहर की स्थापना राजकुमार लव द्वारा की गई थी, और इसी वजह से इस शहर का नाम लवपुर से लाहौर पड़ा। यही नहीं, कहा जाता है कि पाकिस्तान का एक और प्रसिद्ध शहर कसूर भगवान राम के दूसरे पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। ये दोनों दावे इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को और भी रहस्यमय और गौरवशाली बना देते हैं। इन तथ्यों के अलावा रिपोर्ट में लाहौर के प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों का भी उल्लेख मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह नगर सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आमतौर पर पाकिस्तानी इतिहास लेखन और मीडिया मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से पहले की सभ्यता को अंधकार युग के रूप में पेश करते हैं, और सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं पर बहुत कम चर्चा की जाती है। मगर यह ऐतिहासिक कथाएं बताती हैं कि लाहौर एक समय में वैदिक और वैष्णव संस्कृति का केंद्र रहा है, जहां हजारों वर्षों तक सनातन धर्म की परंपराएं फली फूलीं। भारत में पहले से ही इस विषय पर चर्चा होती रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर से ऐसी मान्यताओं को समर्थन मिलने लगा है जो इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। लाहौर, जो कि पुराने पंजाब की राजधानी रहा है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत प्राचीन नगर है। आज यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कराची के बाद। इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत इतनी समृद्ध है कि इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, लेकिन इस शहर से भारतीयों का भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध आज भी उतना ही गहरा है। अब जब यह सामने आ रहा है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश का पाकिस्तान की धरती से इतना गहरा रिश्ता रहा है, तो यह सच न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ऐतिहासिक चेतना को भी झकझोर देता है। तो क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक प्राचीन किले में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश से जुड़ा ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ा वह सच बताने जा रहे हैं जिसे न तो किसी टीवी शो ने दिखाया है और न ही यूट्यूब पर अब तक किसी ने आपके सामने रखा है। यह वही रहस्य है जो उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है जो आज तक रामायण को मात्र एक काल्पनिक कथा मानते आए हैं। आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उनके पुत्र लव और कुश का क्या हुआ। आज हम आपको उसी रहस्य से रूबरू कराएंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह उन कट्टरपंथियों की बोलती बंद करने वाला है जो हमारी आस्था पर सवाल उठाते हैं। और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। अब आइए बात करते हैं उस सवाल की जो इस रहस्य की जड़ है। क्या वास्तव में पाकिस्तान का लाहौर शहर प्रभु श्री राम के पुत्रों लव और कुश द्वारा बसाया गया था? क्या सच में इस ऐतिहासिक नगर को पहले लवपुर कहा जाता था? इस रहस्य का सिरा जुड़ता है साल 2013 से, जब जयपुर शहर में दशहरे के पावन अवसर पर एक रामलीला का आयोजन किया गया। यह आयोजन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया था, और जैसे जैसे कथा का अंत आया वहां मौजूद हर भक्त जय श्री राम के जयकारे में लीन हो गया। लेकिन उसी भीड़ में एक मुस्लिम युवक था जो रामायण पर जोर जोर से हंस रहा था। उसका दावा था कि रामायण सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है और यह सनातन धर्मियों की कल्पना का परिणाम है। रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे शिवकुमार शर्मा नामक व्यक्ति यह सब देखकर विचलित हो गए। उन्होंने उस युवक से कहा,
मैं 10 दिन के भीतर तुम्हें ऐसा प्रमाण लाकर दिखाऊंगा कि तुम ही नहीं, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। शिव कुमार शर्मा ने तो घोषणा कर दी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऐसा प्रमाण कहां से लाएं जो पूरे विश्व को सच्चाई दिखा सके। वे स्वयं जयपुर के ही निवासी थे और तभी उन्हें एक ऐसे परिवार के बारे में जानकारी मिली जो स्वयं को प्रभु श्री राम के पुत्र लव के वंशज बताते हैं। शिव कुमार जी की मुलाकात जयपुर में रहने वाले महाराजा भवानी सिंह से हुई, जो स्वयं को लव का 307वां वंशज बताते हैं। जब शिव कुमार ने उनसे बात की तो उन्हें सनातन परंपराओं और इतिहास के कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी मिली। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भवानी सिंह जी ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लाहौर शहर की नींव स्वयं लव और कुश ने रखी थी। उन्होंने यह भी बताया कि आज भी लाहौर में एक ऐसा ठोस प्रमाण मौजूद है जो दुनिया के सामने आ जाए तो हर वो शख्स जो रामायण को झूठ मानता है उसे घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। यह प्रमाण दर्शाता है कि रामायण कोई गाथा नहीं बल्कि इतिहास की एक जीवंत सच्चाई है। शिव कुमार जी के पास यह विकल्प जरूर था कि वे श्रीलंका जाकर रामायण से जुड़ी जगहों के प्रमाण उस मुस्लिम युवक के सामने रखते। आखिरकार श्रीलंका में ऐसे कई स्थल मौजूद हैं जहां रामायण के ऐतिहासिक प्रसंग घटित हुए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल प्रमाण देना नहीं था बल्कि यह दिखाना था कि सनातन धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि वह पाकिस्तान की धरती पर भी जीवित रहा है। इस संदेश को साबित करने के लिए उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि बतौर हिंदू पाकिस्तान जैसे देश में प्रवेश करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के किस्से आम हैं। लेकिन शिव कुमार जी ने श्री राम का नाम लेकर हिम्मत जुटाई और बड़ी मशक्कत के बाद 5 दिन का वीजा हासिल कर लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि इस मिशन को हर हाल में पूरा करेंगे। लाहौर पहुंचते ही उन्होंने उस ऐतिहासिक स्थान की खोज शुरू की जिसका उल्लेख उन्होंने भवानी सिंह जी से सुना था। शहर के बीचों बीच एक अत्यंत प्राचीन किला था। उसी किले में उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। वहां एक पुराना मंदिर था जो श्रीराम के पुत्र लव को समर्पित था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सिख शासन काल में हुआ था, जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का प्रभाव था। हालांकि आज के समय में यह मंदिर सुनसान पड़ा था। चूंकि वहां चारों ओर इस्लामिक आबादी है, कोई भी इस मंदिर की देखभाल नहीं करता। लेकिन शिव कुमार जी जैसे ही मंदिर के भीतर गए, उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। वहां पर आज भी लव की समाधि विद्यमान है। इसी मंदिर परिसर में उन्हें एक पुराना शिलालेख भी मिला जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह नगर लवपुरी कहलाता था, जो समय के साथ लाहौर बन गया। यह शिलालेख शत्रुंजय से जुड़ा था और यह ऐतिहासिक प्रमाण एक ठोस गवाही दे रहा था कि रामायण कोई कथा नहीं बल्कि इतिहास है जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की। शिव कुमार जी ने पूरे किले की वीडियोग्राफी की। उन्होंने वहां मौजूद सभी चिन्हों और स्थलों को कैमरे में कैद किया। वे हर उस सबूत को भारत लाना चाहते थे जो रामायण से जुड़े तथ्यों को पुष्ट करता हो। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि अपने इतिहास से मिलने का सौभाग्य था। जब वे भारत लौटे और अपने साथ लाए प्रमाण उस मुस्लिम युवक को दिखाए तो वह अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस पाकिस्तान को वह केवल इस्लामिक पहचान से जोड़ता था, वहां भी कभी सनातन धर्म की गूंज थी। उसने शिव कुमार जी के सामने न सिर्फ सिर झुकाया बल्कि हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी। अब यहाँ पर एक और अहम प्रश्न उठता है। हमें तो लव के बारे में काफी कुछ पता चल गया, लेकिन कुश का क्या हुआ, जिनके लिए दक्षिण कौशल का साम्राज्य निर्धारित था? यह ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है कि कुश ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया और कुशावती नामक नगर की स्थापना की। आज यही क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित माना जाता है। तो मित्रों, ये तथ्य हमें केवल रामायण की ऐतिहासिकता की पुष्टि ही नहीं देते,
बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारे पुरातन ग्रंथों में वर्णित कथाएं केवल धार्मिक दृष्टांत नहीं बल्कि जीवित इतिहास हैं, जिनके चिन्ह आज भी भारत और इसके बाहर मौजूद हैं। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व दिशा में दूर दराज तक किया था। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार आज थाईलैंड का शाही वंश भी कुश के वंशज माने जाते हैं। शायद इसी कारण वहां के राजा को आज भी राम की उपाधि दी जाती है, एक परंपरा जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि कुश का जीवन केवल विस्तार तक सीमित नहीं रहा। एक समय उन्हें दुर्जय नामक असुर से युद्ध करना पड़ा और इसी संग्राम में उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। माता सीता की बात करें तो श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास किया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर बिठूर में स्थित है। यही स्थान लव कुश की जन्मभूमि और शिक्षा स्थली रहा। माना जाता है कि यहीं रामायण की रचना भी हुई। आश्रम के पास बहती हिंडन नदी का जल गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर है, साथ ही सीता रसोई नामक स्थल भी मौजूद है, जिसमें रखे बर्तन उन्हीं के उपयोग के बताए जाते हैं। पास में एक प्राचीन कुआं और एक वृक्ष भी है, जहां लव कुश शिक्षा ग्रहण करते थे। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो उनका यज्ञ घोड़ा जब बिठूर पहुंचा, लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। हनुमान और लक्ष्मण जैसे योद्धा भी उन्हें पराजित नहीं कर सके और बंधक बन गए। आज भी बिठूर में वह स्थान मौजूद है जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। यहीं माता सीता अंत में पृथ्वी में समा गईं, यानी पाताल में प्रवेश कर गईं। ये पावन स्थल आज भी सनातन संस्कृति और रामायण की जीवित स्मृति के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार भारत के कोने कोने में आज भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक सजीव इतिहास है जिसे समय मिटा नहीं सका। आज की वीडियो रहस्यों से भरपूर रही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों संग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।